हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। तो आपने अभी तक हमारा बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूँगा। आप इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। इस वीडियो में केवल 18 से 19 क्वेश्चन को मैं दूंगा और इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका भाई हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहा है तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उन्हें ये बता दीजिए कि पेपर हैकर यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उनको तैयार करके चले जाना, पास हो जाओगे। ठीक है, जो बार बार फेल होता है ना, जो कहते हैं फेल हो गया मैं, उनसे कह देना एक बार। ठीक है, पेपर हैकर को देख लो, जो ज़िंदगी पर फेल नहीं होगे कभी, बोल देना उनसे जो फेल हो जाते हैं। तो बीकॉम फर्स्ट की बात करेंगे तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग का जो पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप जो भी स्टूडेंट 2021 का पेपर देने वाला है तो इस आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर वगैरह जो भी है तो यार उनको खोलो, ओपन करो और उसमें थोड़ा सा टिक लगा लो या फिर अपने साइन मार लो, अपना नाम लिख लो, जो भी करना है। एक चिन्ह बना दो जिससे आपको पहचान हो जाए कि ये मैंने जो भी रेड पेन से, ब्लू पेन से जो भी आपको बनाना है। ठीक है, और टिक लगा लो उसमें कि ये 2021 में मुझे पढ़ के जाना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। आप चाहे यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या फिर एमपी से किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन को बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को अपने बुक या नोट्स, गैस पेपर में टिक लगाइए कि ये है बुक कीपिंग। अब देखिए बुक कीपिंग क्या होता है उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो आता है पुस्त पालन, तो पुस्त पालन क्या होता है, ठीक है, और बुक कीपिंग, पुस्त पालन, उनके लाभ, उनके उद्देश्यों का आपको क्या करना है, वर्णन कर देना है। क्या कर रहा है, उनके उद्देश्यों को क्या करना है, वर्णन कर देना है। दूसरे क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। जो लेखांकन होता है, ठीक है, तो लेखांकन जो व्यापार है, ठीक है, लेखांकन व्यापार हित में जो कह सकते हैं पक्षकारों की सूचना प्रदान करना। ठीक है, तो जो लेखांकन मतलब लिखते हैं अपने व्यापार को, लिख में हित में क्या करते हैं, जो पक्षकार होते हैं उनकी सूचना को प्रदान करने वाले जो कह सकते हैं उनके वर्णन करना है, जो सूचना को प्रदान करते हैं उनका क्या करना है, उल्लेख करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो लेखांकन होता है तो लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं। तो लेखांकन, अब लेखांकन देखिए मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, लेखांकन व्यवहार, ठीक है, क्या था, व्यापार था। लेखांकन व्यापार हित में जो पक्षकार थे उनकी सूचना प्रदान करना, ये क्वेश्चन था। उसके बाद में आता है लेखांकन सिद्धांत। अब बात करते हैं सिद्धांत क्या है, उनकी महत्व क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी अवधारणा क्या है। अब देखिए सिद्धांत और अवधारणा में अंतर पूछता है। क्या पूछता है कि जो बताइए कि सिद्धांत और अवधारणा में इनका अंतर क्या है। ठीक है, क्या पूछेगा कि सिद्धांत और अवधारणा, देखिए सिद्धांत और अवधारणा इन दोनों में इनकी अंतर क्या है, अंतर पूछेगा, तो याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो लेखांकन है उनके प्रमाप, ठीक है, तो लेखांकन के प्रमाप जानते हैं, तो प्रमाप क्या होते हैं, या फिर आ सकता है लेखांकन के क्या मानदंड क्या है। तो लेखांकन के मानदंड और प्रमाप इन दोनों को याद कर लेना। उनके उद्देश्य क्या है, उनके महत्व क्या है, ये याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है विभागीय जो लेखों होते हैं, विभागीय लेखों, उनके लाभ और उद्देश्यों को देखेंगे। ठीक है, तो जो विभागीय लेखों होते हैं उनको देखेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में आते हैं समुद्री यात्रा खाता। अब देखिए वो होता है, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि समुद्री यात्रा खाता किसे कहते हैं, उनका नमूना, उनका सैंपल दीजिए। ठीक है, क्या आएगा, समुद्री यात्रा खाता के नाम से आपसे पूछेगा और उसको क्या बताएगा कि भाई नमूना बताइए इसका, उसका सैंपल दीजिए, कैसा होता है, उसका उद्देश्य बताइए, क्या है, लाभ क्या है समुद्री यात्रा खाता के, तो आपको याद करेंगे। उसके बाद आता है अग्नि बीमा दावे। अब देखिए एक होता है अग्नि बीमा दावे, इस पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए, अग्नि बीमा दावे क्या होता है, या फिर बीमा दावे की गणना, ये क्या है, बीमा दावे की गणना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या पूछेगा अग्नि बीमा दावे क्या होते हैं, उनके उद्देश्य लिखिए, महत्व बताइए। ठीक है, और उसके बाद में आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पूर्वाधिकारी है, ठीक है ना, तो पूर्वाधिकारी एवं आरक्षी जो लेनदार है उनमें अंतर बताना है आपको। क्या बताना है, जो आरक्षी लेनदार और साथ ही साथ कौन, पूर्वाधिकारी, उनमें क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है। ठीक है, उसके बाद बताए स्थिति विवरण। अब स्थिति विवरण क्या है वो देखेंगे। और आता है आर्थिक चट्ठे में अंतर। देखिए एक आता है स्थिति विवरण और आर्थिक चट्ठे में अंतर, इन दोनों को अच्छी तरीके से याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। देखिए वो आता है न्यूनता। ठीक है,
तो न्यूनता खाता क्या होता है, जानते हैं आप? न्यूनता खाता क्या होता है? लाभ, हानि, नमूना, सैंपल क्या होगा भाई न्यूनता खाते के, ठीक है। तो न्यूनता खाता क्या है? उनके लाभ और हानि और नमूने के बारे में, सैंपल के बारे में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो होता है हमारा दिवालिया। दिवालिया क्या होती है बताइए। और साथ ही साथ जो शाखा खाते होते हैं, ब्रांच अकाउंट होते हैं, वो क्या होते हैं? और सिरमित खाता, जो सिरमित शाखा खाते होते हैं वो क्या होते हैं? दो प्रकार के खातों में अंतर आपसे पूछता है कि जो शाखा खाते होते हैं, ब्रांच अकाउंट होते हैं, उनकी बात करेगा। एक होगा सिरमिक खाता, सिरमिक शाखा खाता, क्या होगा? सिरमिक शाखा खाता, उसके बारे में आप पूछेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट अकाउंट के आंसर होते हैं। तो उन चीज़ों को दोनों में अंतर कभी पूछ लेता है तो याद रखिए, इनकी परिभाषाओं को याद कर लीजिए। उसके बाद में आता है किराया क्रम। देखिए, जो किराया क्रम पद्धति होती है उसको देखेंगे, साथ ही साथ किस्त भुगतान पद्धति में अंतर। देखिए, एक होता है किराया क्रम, सॉरी किराया क्रय पद्धति होती है, तो किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में दोनों में अंतर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? अंतर पूछ लेता है। तो अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अधिकार शुल्क। तो अधिकार शुल्क क्या होता है? अधिकार शुल्क पर टिप्पणी आती है कि अधिकार शुल्क का वर्णन करिए, क्या है ये, तो वो देखेंगे। साथ ही साथ विभाग और शाखा में अंतर। आप जानते हैं विभाग और एक अलग चीज़ है, शाखा एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो विभाग एक अलग चीज़ होती है, एक शाखा, उस किसी ना किसी विभाग की शाखा अलग चीज़ होती है। उन दोनों में क्या लगाएंगे? अंतर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिप्पणी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या याद करना है, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से कर पाए होंगे। और बस इतना क्वेश्चन याद करने के बाद आपको कुछ और नहीं करना है, बस लास्ट ही क्वेश्चन है, वो है विदेशी खाता के जो कह सकते हैं जो तलपट होते हैं, क्या होते हैं? तलपट। तो जो विदेशी खाता होते हैं उनके तलपट के जो प्रधाना कह सकते हैं प्रधान कार्यालय होता है, उनकी मुद्रा में परिवर्तित जो करने संबंधित कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को क्या करना है? आपको याद कर लेना है कि विदेशी शाखा के जो तलपट में प्रधान कार्यालय की मुद्रा में क्या बताना है? परिवर्तित करने संबंधित नियम, कुछ उद्देश्य, कुछ बातें, कुछ व्याख्याएं, ये देखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ लिखा है अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने अकाउंट में इतने खाता इतने रुपया डाला, इतने बाद इतने दिन डाले, इतने दिन बाद इतने डाले, इतने % ब्याज मिला, इतने ये किया, तो खाते में टोटल उस व्यक्ति के कितने रुपए हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि आंकिक प्रश्न भी आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अकाउंट से ही रिलेटेड आएंगे, कुछ फालतू नहीं आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप अपने बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर में देख लेना, वो आपको करके जाना है। बाकी जो थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको ऊपर बता दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर भी कोई से थोड़ी सी भी इशू है, आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।